हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्साइटिंग एपिसोड के बारे में। तो चलिए देरी किए बिना अपने वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीरा जो कि पोदर हाउस में एंटर हो चुकी है, वहीं वो खड़ी काफी थक चुकी है और उसी समय दादी सा आती हैं और वो कहती हैं कि लड़की क्या हुआ, तुम तो 2-4 बार ऊपर नीचे गई, तुम्हारा तो शरीर टूट गया, लेकिन हम तुम्हारा गुरूर और तुम्हारी अकड़ तोड़ेंगे। हम तुम्हें बताएंगे कि बेइज्जती क्या होती है। इस पर अबीरा कहती है कि आप तो अभी भी वही बातें लेकर बैठ गई हैं। मेरे और आपके बीच में एक डील हुई थी और वो डील भी अब खत्म हो चुकी है। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, तो फिर भी आप मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हैं? आपको अपने पोते की शादी की फिक्र करनी चाहिए। यहाँ मैं आपके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक वेडिंग प्लानर। मैं अपना काम करूंगी और चली जाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पर दादी सा कहती है कि तुम जो मिशन लेकर मेरे घर में आई हो, मैं वो पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें हमारी खुशियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। जिस पर अबीरा कहती है कि पहली दफा मुझे इस घर में आपका पोता जबरदस्ती लाया था, दूसरी बार आप लाई थी और तीसरी दफा मुझे मेरी जॉब लेकर आई है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपके घर से कोई लेना देना नहीं। आप भी मुझे एज अ वेडिंग प्लानर ट्रीट करें और मुझे जाने दें ताकि मैं आपके पोते की शादी की तैयारियां कर सकूं। वहीं कावेरी काफी गुस्से में आ जाती है और अबीरा वहां से ड्रेसेस लेकर चली जाती है। अबीरा वहां से बाहर निकलती है तो सामने अरमान होता है और अबीरा के हाथ से सारे ड्रेसेस गिर जाते हैं। वहीं अरमान अबीरा को अंदर ले जाता है और पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिस पर अबीरा कहती है क्योंकि ये मेरी जॉब है, मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ, आप मेरे और मेरी जॉब के बीच ना आए। इस पर अरमान कहता है कि तुम ये तो नहीं करना चाहती थी, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी जॉब की वजह से आई हूँ, अगर आपको कोई इशू है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकती। मैं यहाँ शादी कराने के लिए आई हूँ, मैं शादी कराकर चली जाऊंगी। वहीं आप देखेंगे कि अबीरा कहती है कि पहले हम झूठे रिश्तों में रहते थे जिनके कोई मानी नहीं थे, लेकिन अब हमारा रिश्ता सही बना है। आप मेरे क्लाइंट हैं और मैं आपकी वेडिंग प्लानर हूँ। इस पर अरमान कहेगा कि क्लाइंट क्लाइंट क्या लगा रखा है, सीधी तरह बोलो तुम किस मकसद से इस घर में आई हो और यहाँ क्या करना चाहती हो। वहीं आप देखेंगे कि रूही ये सब कुछ देख रही होती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है और जेलस फील करती है। वहीं वो हाथ में अपनी रिंग देखती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो आएगी और वो ड्रेसेस और चीजें उठाकर अबीरा को देगी और कहेगी कि ये गिर गया था। वहीं वो अरमान से कहेगी कि चलो हम तुम्हारे तिवारी फेवरेट रेस्टोरेंट पर कुछ खाने चलते हैं। वहीं वो दोनों जाएंगे और अबीरा काफी इमोशनल हो जाएगी। इसके बाद अबीरा खुद से कहेगी कि तुम्हारे लिए अरमान सिर्फ एक क्लाइंट है, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना, तुम अपना काम करो, अपने पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। इसके बाद आप देखेंगे कि अरमान और रूही रेस्टोरेंट से वापस आते हैं और अरमान देखता है कि अबीरा की स्कूटी खड़ी है। वहीं कुछ सोच में पड़ जाता है और रूही बाहर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। रूही जाकर दरवाजा खोलती है और अरमान से पूछती है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर अरमान कहेगा कुछ नहीं, डोर नहीं खुल रहा था इसलिए मैं बाहर नहीं आया। वहीं रूही कहेगी कि मैं जानती हूँ तुम अबीरा के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में ना सोचो, तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी शादी के बारे में सोचो। वहीं अरमान कहेगा कि मुझे उसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वो अबीरा जो सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड थी, वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? आखिर वो वेडिंग प्लानर की जॉब क्यों कर रही है? कोई ना कोई तो बात है जिसने उसे मजबूर किया। वहीं कहेगा कि उसकी माँ का सपना था वो एक लॉयर बने और वो अपनी माँ का सपना पूरा क्यों नहीं कर रही। जिस पर रूही कहेगी कि उसने पेपर्स भी दे दिए, उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वहीं कहेगी कि प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी शादी पे ध्यान दो, अबीरा के यहाँ होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो सिर्फ वेडिंग प्लानर है, वो शादी कराएगी और चली जाएगी। इस पर अरमान कहेगा कि पहले यहाँ जो भी हुआ, क्या तुम्हें यहाँ उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? जिस पर रूही कहेगी कि मुझे उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि मनीषा और बाकी बच्चों को लगेगा कि अबीरा काफी वीक हो चुकी है। वो उससे कहते हैं कि तुमने अपना काफी वेट लूज कर लिया है, अब तुम्हें कुछ खाना चाहिए। वहीं उसे याद आता है कि किस तरह से वो मांग मांग कर खाना खाती रही है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं आपकी सिर्फ इवेंट प्लानर हूँ, इसलिए मुझसे रिश्तेदारी ना करें, मैं अब आपकी रिश्तेदार नहीं हूँ और ना ही मैं किसी की भाभी हूँ। जिस पर मनीषा कहती है तुम किसी की नहीं बल्कि इन बच्चों की भाभी हो और ये चाहते हैं कि तुम खाना खाओ। वहीं अबीरा को काफी भूख भी लगी होगी और अबीरा उन सबके हाथ से खाना खाएगी।
इसके बाद आप देखेंगे कि दादी सा सबको हॉल में बुलाती है। उसी समय अरमान और रूही बाहर से आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अबीरा जाने लगती है तो दादी सा उसे रोक लेती है और कहती है कि लड़की रुको, मैं कुछ गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ और ये गुड न्यूज तुम्हारे काम की भी हो सकती है। इस पर अबीरा मुस्कुरा कर पलटती है और कहती है कि मेरा नाम लड़की नहीं है, मेरा नाम अबीरा है। आपको और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि आप मुझे लड़की कहें, इसलिए आप मुझे मेरे नाम से पुकारें। इस पर दादी सा कहती है कि तुम्हें ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हें याद रखूं। खैर मेरे पास ये न्यूज सबके लिए है। पंडित जी का फोन आया था कि अरमान और रूही की शादी का मुहूर्त 8 दिन के बाद का निकला है, जिस पर कुछ लोग खुश होते हैं और वहीं कुछ लोग काफी सैड हो जाते हैं। वहीं मनीषा आगे बढ़ेगी और कहेगी कि माँ सा हम तो बर्थडे की तैयारी में भी 1 महीना लगा देते हैं, तो फिर शादी की तैयारी 8 दिन में कैसे होगी। जिस पर दादी सा कहती है कि हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास इतनी टैलेंटेड वेडिंग प्लानर जो है यही सब कुछ करेगी। जिस पर अबीरा कहती है कि मैं ये सब कुछ करूंगी। वहीं आप देखेंगे कि ये न्यूज सुनने के बाद अबीरा काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपने हाथों को टेंशन में प्रेस करना शुरू करती है। वहीं अरमान उसको मुसलसल देख रहा है कि आखिर अबीरा इतनी परेशान क्यों हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे कि मनीष अपने कजन से मिलने के लिए होटल जाता है और वहीं उसका कजन उससे कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पास पैसे खत्म हो गए। वहीं मनीष कहता है कि रूही की शादी अचानक ही डिसाइड हुई, इसलिए अभी फौरन मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम बिला झिझक मुझे कह देना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वहीं उनका कजन उनसे ये कहता है कि फ्यूचर की क्या जरूरत है, मैं आपसे अभी कह देता हूँ, आप अपना घर मेरे पास गिरवी रखवाएं। वहीं आप देखेंगे कि मनीष ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वहीं कजन कहेगा कि जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं आपको इतनी बड़ी अमाउंट दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचना है, कल को अगर मुझे कुछ हो गया एटलीस्ट उनके पास कुछ होना चाहिए। वहीं मनीष को देखेंगे कि वो काफी परेशान हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर जवाब दूंगा, और मनीष वहां से चला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अबीरा वापस ऑफिस पहुंचती है। वहां पर उसकी बॉस खड़ी है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें रहने के लिए ये जगह देती हूँ, ये जगह है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत सेफ है। इस पर अबीरा कहती है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैं बहुत परेशान थी, आप नहीं जानती कि मेरा हाउस ओनर ने मेरे साथ क्या किया। इस पर बॉस कहती है कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया होगा, तुम खुद को यहाँ सेफ समझो और काम अच्छे से करो। मैंने कावेरी जी को कॉल की थी कि अगर मैं अबीरा की जगह किसी और को भेज दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अबीरा ही चाहिए, इसलिए तुम आगे भी मेहनत से काम करो, तुम बहुत आगे जा सकती हो। वहीं अबीरा खुश भी और काफी इमोशनल भी है। इसके बाद आप देखेंगे विद्या और काजोल मनीष के घर आती हैं और वह बताती हैं कि पंडित जी ने 8 दिन के अंदर मुहूर्त कहा है। इस पर मनीष कहता है कि ये तो बहुत जल्दी है, आपने पहले भी रोहित और रूही की शादी करने में काफी जल्दी की थी, आप हमेशा ही ऐसे करते हैं। वहीं स्वर्णा कहेगी कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन तैयारी कैसे होगी। वहीं स्वर्णा कहेगी कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन तैयारी कैसे होगी, हमें बहुत परेशानी है, 8 दिन के अंदर इतना सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद आप देखेंगे कि काजोल कहेगी कि हमें कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वेडिंग प्लानर है, लेकिन एक मसला ये है कि वो वेडिंग प्लानर अबीरा है। जिस पर सभी शॉक हो जाएंगे और इसके बाद मनीष काफी गुस्से में आ जाएगा और वहीं मनीष कहेगा कि तुम लोग रूही और अरमान की शादी की तैयारी अबीरा से कैसे करवा सकते हो, और आखिर अबीरा ये वेडिंग प्लानर की जॉब क्यों कर रही है, उसको जॉब करने की जरूरत क्यों पड़ी। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और वहीं काजल कहेगी कि पुराना सब कुछ भूलकर प्लीज नई शुरुआत करें। वहीं मनीष कहेगा कि कोई बात नहीं। इसके बाद आप देखेंगे अबीरा काफी इमोशनल हो चुकी है और वो रोना शुरू कर देती है और वो कहती है कि रूही और अरमान की शादी में सिर्फ 8 दिन बचे हैं और 8 दिन के बाद अरमान रूही का हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वहीं आप देखेंगे कि अबीरा खुद से कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना और ना ही तुम्हें कुछ सोचना है। वहीं वो अपनी माँ से कहती है कि मैं और नहीं रोना चाहती, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद वो खुद से कहती है कि जो भी हुआ सो हुआ, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा और मुझे ही अरमान और रूही की शादी करवानी है। इसके बाद वो अपनी डायरी निकालती है और लिखना शुरू करती है कि सबसे पहले मुझे एक वेन्यू डिसाइड करना होगा, उसके बाद फ्लावर्स, अरेंजमेंट, डेकोरेशंस, ड्रेसेस, पंडित जी और बाकी सारी चीजें भी अरेंज करनी होंगी, और इसके बाद फाइनली अरमान रूही का हो जाएगा और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे जिनसे मैं रिजॉर्ट का किचन रिपेयर कराऊंगी और मेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कावेरी तैयारियों में लगी है
और वहीं वो अरमान और रूही को वेडिंग ड्रेसेस पहनाती है और कहती है कि शादी ऐसी होनी चाहिए कि सब कहें कि क्या शादी थी और तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे देखकर सब कहेंगे कि मेड फॉर ईच अदर। वहीं आप अबीरा को काफी परेशान और इमोशनल देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि माधव कुछ पेपर्स ढूंढ रहा है। वहीं पेपर्स नीचे गिरते हैं और वो देखता है कि अबीरा और अरमान की अभी तलाक नहीं हुई, ये तलाक अभी पेंडिंग है। इसके बाद आप देखेंगे कि माधव खुद से कहेगा कि अरमान और रूही की शादी अब नहीं हो सकती क्योंकि अरमान और अबीरा अभी तक मैरिड हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।